जय माता दी। और आज है मेरा 34वां दिन। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने उसी लक्ष्य की ओर, जो कि मुझे धीरे धीरे अपने 75वें हार्ड डे चैलेंज की ओर ले जा रहा है। और बॉडी बॉडी भी काफ़ी शेप में आ चुकी है। तो आप सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद देता हूं। और कल मिले मुझे, क्योंकि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था मेले का। तो उस मेले में मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स मिले, जिन्हें कि मेरे द्वारा काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और उन्होंने यह भी कहा कि आपकी वीडियो देखकर हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है। तो यही करना चाहता हूँ कि खुद के द्वारा किसी के लिए कुछ अच्छा किया जाए, किसी को मोटिवेट किया जाए, किसी को इनकरेज किया जाए। कि जैसे कि मैं 75 हार्ड डे चैलेंज ले रखा है मैंने, और मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। वैसे आप चाहे स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो या कोई भी हो, तो आप किसी भी एक चैलेंज को ले सकते हैं कि आपको किस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, किस चीज़ को आपको एकदम एक्सीलेंट करना है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस बनाए रखनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट होकर आप पर डे एक चैलेंज लें कि हम 2 घंटे या 3 घंटे कंटिन्यूअसली पर डे पढ़ेंगे। तो उससे आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो काफ़ी अच्छा होगा। और आप भी अदर स्टूडेंट से काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। और चाहे जॉब में हो, तो जॉब में आप अपने अदर कलीग से भी आगे बढ़ सकते हैं। हर जगह पे आपको बस कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस और अपना फ़ोकस बनाए रखना पड़ेगा। तो देखिए, फ़ोकस तभी बनेगा जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। तो आपको लगता है कि मैं 75 हार्ड डे जो चैलेंज है वो ऐसे ही लगा हूँ, बस पर डे आपको वही ब्लॉग बताता हूँ। तो किसी चीज़ को रेगुलरली करना, कंसिस्टेंसी से करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी मैंने करके दिखा रहा हूँ। और मेरा जो 75 हार्ड डे होगा वो 2 जून को कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं भगवान से यही आराधना करता हूँ कि जल्दी ही मेरे जो 75 हार्ड डे का चैलेंज हो वो पूरा हो जाए, और जो कि 2 जून को पूरा होगा। तो चलिए चलते हैं सड़क की ओर। और उजाला भी काफ़ी हो चुका है, और दोस्त तो अभी आए होंगे कि नहीं आए होंगे, देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए, सड़क पर मैं पहुँच ही चुका हूँ। तो साला ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों में से बहुत सारे हैं जिनको कि मेरी ये बातें बुरी लगेंगी, कि वो रात को कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं सोते टाइम, और बोलते हैं कि कल से मुझे ये काम करना है, इस चीज़ में सक्सेस पानी है, ये वर्क करना है। बट साला सुबह उठते ही उनके जो ख्याल होते हैं, जो उनकी बातें होती है, जो उनका कमिटमेंट होता है रात को कि मैं कल से ये करूँगा, वो करूँगा, वो सारा धरा का धरा ही रह जाता है। वो कुछ नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो कल से करते हैं, कल से करते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत जाता है। मैंने ही कुछ साला लेट शुरू किया, इसीलिए मुझे खुद पर भी थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। बट शुरू तो किया मैंने। मुझे इस बात की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कोई भी ऐसी गिल्टी फील नहीं हो रहा है कि मतलब कि मैंने शुरू तो किया, मैं शुरू तो कर रहा हूँ, मैं कहीं तक तो पहुँच चुका हूँ। मैं अपने 34वें दिन की ओर तो पहुँच ही चुका हूँ। और कितने हैं कि जो कि लगे हैं कि मैं कल से करूँगा, लेकिन वो कभी भी नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, लेकिन माइंडसेट बदलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस तभी होगी कि जब आप कोई भी चैलेंज लेते हो, उसको कंसिस्टेंसी से करते हो। कंसिस्टेंसी से मतलब है कि आप उसको रेगुलरली 1% करते हो। अब देखिए, आप किसी भी वर्क को, किसी भी काम को अगर आप डेली 1% करोगे उसी वर्क को, तो आप उसमें हर दिन बेहतर होते जाओगे। और आप एक नेक्स्ट लेवल की जो कॉन्फिडेंस लेवल है, और जो आप वर्क कर रहे हो, जो आप जिस काम में आप लगे हुए हो, वो आप हाई लेवल तक कर सकते हो, और उसमें काफ़ी आप एक्सेलेंस पा सकते हो। तो चलिए, सड़क पर मैं पहुंच चुका हूं और करते हैं अब एक्सरसाइज। तो साला ये समझ में नहीं आता है कि 34 दिन तो हो गए हैं, लेकिन बॉडी काफ़ी शेप में भी आ चुकी है। आपने देखी है, मेरी पोस्ट भी देखी थी, शॉर्ट वीडियो भी देखी थी। बट अब धीरे धीरे मैं अपने सारे वीडियो आपको देते रहूँगा, और हर दिन नई कहानी होती है। तो आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि पता नहीं, मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि हर दिन नई चुनौती होती है, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ। तो देखिए, अब तो पेट में दर्द नहीं होता है, बट अब पैरों में दर्द हो रहा है। तो चलिए करते हैं वार्म अप और करते हैं रनिंग। तो आज मेरे दोस्त अभी तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अब उजाला काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ। और जल्दी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे डेली उठना है।
और अगर एक भी दिन मिस हुआ तो मेरी जो 34 दिन की मेहनत है वो सारी पानी में मिल जाएगी। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कभी मेरे साथ ऐसा हो या आप में से किसी के साथ भी हो। तो ये एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं वार्म अप और चलते हैं फिर रनिंग की ओर। तो दोस्तों मैंने कर लिया है वार्म अप और आप देख ही सकते हैं कि अभी तक मेरे दोस्त नहीं आए हैं। तो इससे एक बात बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। कोई भी वर्क हो, आप जॉब पर जाते हो तो वो आपकी कंसिस्टेंसी है। यह मत सोचिए कि आप बिना कंसिस्टेंसी के कहीं भी कोई भी काम करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखते हैं तो आप जॉब पर भी नहीं जा सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ता है, माइंडसेट बनाए रखना पड़ता है। तो आपकी प्रैक्टिस से ही आप जो अपनी जॉब में परफेक्ट होते हैं, पर डे रेडी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो वही है। तो मेरे दोस्त अभी तक नहीं आए हैं और शायद वो नहीं आ रहे हैं। तो मैं चलता हूँ शॉप कॉल की ओर और करता हूँ अपनी रनिंग स्टार्ट। और अगर आप दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उनसे हट के हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। देखिए, हम हार्ड वर्क से मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक बात हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि उनकी एक बात हमेशा याद आती है कि वह बोलते हैं कि आप हार्ड वर्क से टैलेंट को भी हरा सकते हैं। तो हार्ड वर्क, अगर आप कोई भी वर्क करते हो उसको आप डेली करते रहते हो तो आप टैलेंटेड, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, उसको भी आप हरा सकते हो। तो हार्ड वर्क टैलेंट को हरा सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं सौपाल की और मैं वैसे ही लगा हूँ कंसिस्टेंसी से और हार्ड वर्क से। चलिए तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ सौपाल में और मैंने एक साइड की रनिंग कंप्लीट कर दी है। तो देखिए, प्रैक्टिस ही ऐसी होती है जो आपको पर डे इम्प्रूव करती है। तो प्रैक्टिस से ही मैं बिना रुके और बिना थके, थकान तो लगती है बट इतनी नहीं लगती है कि जिससे कि मैं सौपाल में पहुंच पाता हूं। और आज मेरे कोई भी दोस्त नहीं आए हैं, मैं अकेला आया हूं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना, 75 हार्ड डे को कंप्लीट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख ही सकते हैं कि सौपाल में अभी और दोस्त मेरे कोई भी नहीं आया है। आज मैं अकेले ही आया हूँ। तो चलते हैं वापस अपनी उसी लोकेशन की ओर। चलिए तो दोस्तों, चलो मैं पहुंच चुका हूं अपनी उसी पुल पर जहां पर कि मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं। तो आज आप देख ही सकते हैं कि मेरे कोई भी दोस्त मेरे साथ नहीं आए हैं, मैं आज अकेला ही हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है। और मैंने पुल तक कंप्लीट कर ही लिया है। आप करते हैं एक्सरसाइज खुल के।
आजा।
साला आज हो ही चुका है मेरा 34वां दिन भी कंप्लीट, और आज मेरे कोई भी दोस्त नहीं आए हैं, तो आप देख ही सकते हैं। और मैंने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। तो आपको मिलता हूँ मैं नए ब्लॉग के साथ। तो इसीलिए बार बार मैं अपने वीडियो में कंसिस्टेंसी इसीलिए बोलता हूँ, प्रैक्टिस इसीलिए बोलता हूँ कि धीरे धीरे हर चीज़ ही पॉसिबल होती है। आपने कहावत सुनी होगी, कबीर जी का दुआ है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 गड़े, जब ऋतु आए तब फल होए। अर्थात कि धीरे धीरे ही सब चीज़ होता है। माली चाहे 100 गड़े एक ही बार किसी पौधे में सींच दे तो फूल तब नहीं आता है, फल तब नहीं आता है। जब बसंत आता है, जब ऋतु आता है उस पेड़ का, जब जिस ऋतु में वह फल देगा उसी समय वो फल आता है। तो कभी भी हार्डवर्क खाली नहीं जाता, और एक दिन मैं ये सफ़र पूरा करके दिखाऊंगा और मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो खुद को साबित करके दिखाओ और हार मत मानो कि जो और कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।